पोस्ट बने। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सवसाहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। गुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वासपूज भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, 24 तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा उपसर्ग सहन करने वाले कोई तीर्थंकर हुए हैं तो कौन हुए? पार्श्वनाथ भगवान। तो इस तरीके से आज हम पार्श्वनाथ भगवान के बारे में चर्चा करते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान का जब जन्म हुआ 5 ईसा पूर्व 877 में बनारस में जन्म हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? वाराणसी बोलते हैं। हाँ वही वाराणसी वो बनारस एक ही, दोनों हैं, दोनों नाम हैं। जब बालक पार्श्व कुमार 16 वर्ष के हुए तो अपने साथियों के साथ नगर के बाहर पंचाग्नि तप करने वाला जो तापस था, जो उनका नाना था महीपाल, उसे देखा जो नानी के मरण के पश्चात तापसी बन गया था और वह अग्नि में लकड़ी डाल रहा था। और पार्श्व कुमार ने उसे रोककर कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? इसमें एक नागिन का युगल जल रहा है। तब जलती हुई लकड़ी को चीरा गया। चीरना मतलब होता है 2 फाड़ करते हैं ना जो। तब सचमुच वह युगल जल रहा था। पार्श्व कुमार ने उस युगल को उपदेश दिया। उपदेश सुनते हुए उनका मरण हुआ और वह युगल धर्मेंद्र और पद्मावती हुए। कालांतर में वह तापसी भी संकलेश के साथ मरण को प्राप्त हुआ और वह संबर नामक ज्योतिषी देव हुआ। 30 वर्ष की आयु में पार्श्व कुमार को वैराग उत्पन्न हो गया और उन्होंने समस्त परिग्रह को छोड़कर दिगंबरी दीक्षा यानी मुनि दीक्षा धारण कर ली और 4 माह का छद्मस्त काल रहा। और 4 माह के अंत में 7 दिनों का युग धारण करके धर्म ध्यान को बढ़ाते हुए विराजमान थे। तभी आकाश मार्ग से संबर देव विमान में जाते हुए उसका विमान रुका और उसने विभंग ज्ञान से इसका कारण जाना तो पूर्व भव का बैर स्पष्ट दिखने लगा। तब उस दुर्बुद्धि ने उन पर अनेक प्रकार से उपसर्ग प्रारंभ कर दिए। इसलिए तो अपन क्षमा क्यों मांगते दीक्षा के पहले? क्योंकि किसी का किससे बैर चलता है तो, है ना, श्यालनी वाले उदाहरण में देख लो, और भी उदाहरण आते ना। इसलिए दीक्षा हो रही है तो सबसे क्षमा मांग लो, कोई भरोसा नहीं। अब जो होगा सो फिर तो बात की बात है, लेकिन इसलिए दीक्षा के पूर्व सब क्षमा मांगते हैं सब जीवों से। और अकेले दीक्षा से मतलब नहीं है अपन को तो प्रतिछल। कई लोग बोलते हम तो क्षमा मांग लेते, वो करते नहीं हैं। ये तो सबसे खतरनाक चीज़ ये चलती है, चाहे वो पड़ोसी के कार से हो, चाहे रिश्तेदारी में, परिवार में, ये चलता रहता है ना। संबंध सबके अच्छे बहुत कम लोगों के मिलते हैं। जब भी किसी से पूछो तो वो बुराई करते ही मिलता है, अपने परिवार के लोगों की, अपने मित्रों की। अभी कोई मित्र से अच्छी चलती है तो बहुत ऐसी मीठा मीठा चलता है, और थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर खट्टा हो जाता, नमकीन आ जाता बीच में। तो संबंधों में यही होता है, जब तक अच्छा चल रहा है तो ऐसा लगता है बिल्कुल ये सब हमारे सब कुछ हैं, और जब कुछ बोल दे या कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए फिर देखो वही बैरी बने। शत्रु भी हो ही मित्रो, ऐसा है ना। कार्त के अपेक्षा में शत्रु मित्र हो जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है। राम के लिए जो विभीषण था वह क्या था? पहले शत्रु था राम के लिए, और रावण के लिए मित्र था। भाई था ना, मित्र ही कहलाता। भाई नहीं मित्र, मित्र है मतलब भाई माने मित्र। वो ऐसी
श्लोक आता ना, उसमें ऐसे ही लिखा है, शत्रु भी हुई मित्र, मतलब शत्रु मित्र हो जाता, मित्र शत्रु। तो वो मित्र था और इनके लिए शत्रु था, इनके पास आ गया, रामचंद्र जी के पास आ गया विभीषण, तो रावण के लिए क्या हो गया, शत्रु हो गया। ऐसे ही होता है अपने साथ, कोई व्यक्ति अपनी अच्छी उससे चल रही है तो मित्र है, थोड़ी कुछ हो गई तो शत्रु हो जाता है। समाज में होते रहते हैं, हम बहुत देखते हैं, ये सब होता रहता है। और उपसर पार्श्वनाथ मुनि की रक्षा के लिए आए और उनकी रक्षा की। पार्श्व प्रभु ध्यान में लीन रहे और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान प्राप्त होते ही उपसर्ग दूर हुआ। वह कमट का जीव संबर भी प्रभु चरणों में अपने किए हुए कृत्य की क्षमा मांगता रहा, उसे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और इसके बाद क्या हुआ, केवल ज्ञान होते ही समोसरण की रचना हुई और प्रभु ने अनेक स्थानों पर जाकर धर्म उपदेश दिया। अंत में आयु का 1 माह शेष रहने पर योग निरोध करने के लिए समोसरण छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, तो तीर्थंकर भगवान विहार को रोककर किसी एक स्थान पर शरीर की क्रिया को समाप्त करते हुए चतुर्थ शुक्ल ध्यान में लीन हो जाते हैं। उस श्रेष्ठ अखंड आत्मशक्ति के द्वारा 14वें गुण स्थान के उपांत समय में आघाती कर्मों की 72 प्रकृतियों का क्षय करके तथा अंत समय 13 प्रकृतियों का क्षय करते हुए पंच लघु स्वरों अ ई उ रि और रि, ये 5 अक्षर आए ना, हम लोग जब प्रतिमाओं पे अंकन्यास करते ना, तो आ से लेके पूरे जितने अक्षर हैं पहले तप कल्याणक के दिन भी करना पड़ते हैं और ज्ञान कल्याणक में थोड़े कम होते हैं। इसी के माध्यम से भगवान के जो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, अक्षरों के माध्यम से की जाती है, वो अंकन्यास बोलते हैं। शुरुआत में एक क्रिया होती, फिर जो संस्कार होते हैं ना, 48 संस्कार होते हैं, और दूसरे दिन तो प्राण प्रतिष्ठा में और ज़्यादा समय लगता है। उच्चारण काल प्रमाण समय में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, वे लोक के अंत में पहुंच जाते हैं। उनका परम औदारिक शरीर कपूर की भांति वायु आदि में विलीन हो जाता है। तो सुंदर सा एक भजन गीत चलता है, उसको लोग राग में लेते हैं, लेकिन हम उसको बैराग में लेते हैं, अच्छा लगता है। चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए। यहाँ कोई ना अपना है, झक झूठा सपना है, कि जाने कहाँ चले गए। देखो, जो वैराग वाला व्यक्ति होता है वो बुरे में भी अच्छा ढूंढता है, और जो रागी व्यक्ति अच्छे में भी बुरा ढूंढता है। अब आप देखते हैं नृत्य संगीत की, कई लोग बोलते हैं ये सब क्या ज़रूरत है, ये बात तो सही है, लेकिन कोई आए नहीं इधर। और जैसी नृत्य संगीत इधर एक परंपरा है, अभी तक हमने कहीं नहीं देखी ये वाली, यहीं भी सिर्फ कि जैसे ही चलता है ना, तो इधर भी और पीछे भी महिलाएं नृत्य करने लगती। और जगह ऐसा नहीं होता, इधर चलता है। लेकिन अभी तो शुरुआत है, अभी हम लोगों की नई नई चीज़ें बहुत सारी देखने मिलेंगी। ठीक है, ये भक्ति है, लेकिन कोई बात नहीं, भक्ति है, भगवान के आगे नृत्य करने में कोई। देखो, भगवान के यहाँ झाड़ू लगाओ तो भी फायदा, भगवान के यहाँ पोंछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, नृत्य करो, जो भी काम करोगे यहाँ पे सब पुण्य की क्रियाएं। घर में जो भी करोगे पाप की क्रियाएं। तो भोजन, देखो, भोजन बनाओ और रोज़ यही भावना रखो कि हम इसमें से महाराज जी को आहार दान करेंगे, तो पुण्य का देखो अर्जन हो गया। और भोजन तो रोज़ बना रहे, तो सटकाए के जीवों की हिंसा हो रही है, तो पुण्य नहीं होना, उसमें पाप बन। और ऐसी भावना कर लो कि हम इसमें से आहार दान करेंगे, तो वो औषधि बन जाता है। इसलिए उसको क्या बोलना चाहिए, बाद में सबको देना चाहिए, उसको प्रसाद, मतलब क्षुधा औषधि बोलना चाहिए, है ना। जो बोलते हैं वो नहीं बोलना चाहिए, क्षुधा औषधि। क्षुधा माने क्या होता है, क्षुधा क्या है, रोग, उसकी औषधि क्या है। क्षुधा औषधि बोलो। ये
नहीं ऐसा बोलने में अच्छा रहता ना, तो क्षुधा सबको देना चाहिए थोड़ा। जो आते ना अपने महाराज जी, कोई भी महाराज जी आए, माता जी, उनके साथ आहार कराने, तो वो खुश हो जाते। एक तो बेचारे सुबह से भूखे प्यासे आते हैं, इतनी मेहनत करते बेचारे, कहाँ कई जगह तो दूर दूर से आते लोग, जैसे कहीं क्षेत्र पे रहते ना तो आसपास गांव 25-30 किलोमीटर से भी आते हैं लोग, या यहाँ से भी दूर दूर से आते, भूखे प्यासे बेचारे आहार कराते हैं, फिर जाते हैं। एक बार वो प्रसंग अच्छा नहीं है लेकिन सुना दे रहे हैं। एक महाराज जी ने भेजा किसी के साथ, गर्मी का समय था, कि ठंडाई चला देना इनको। वो गया, अब उसको चक्कर आ गए, गिर गया। अब महाराज जी ने कहा इसको चला दो ठंडाई। अब देखो एक बार हमारे साथ हुआ था, धीर सागर जी थे, हम थे और जगदलपुर छत्तीसगढ़ जा रहे थे, आचार्य श्री के साथी थे। हॉल में आहार चल रहे थे, एक छोटा सा हॉल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो उनका आहार जो लड़का कर रहा था गिर गया, वो थाली गिरी, अंतराय उन्होंने कर दिया, हमने भी कर दिया क्योंकि सामने ही थे, एक ही चौका था। तो कई महाराज जी बोले कि नहीं भी करना था, लेकिन अब वो स्थिति देख के, तो इसलिए थोड़ा मूलाचार्य में लिखा है बाल का, ऐसा कुछ आता है, बाल का पूर्णोदरा, यानी छोटा बालक जब भोजन कर ले, छोटे बालक को तो सुबह देना ही पड़ेगा। कई लोग बोलते नहीं जूठा हो जाएगा, जूठा बिल्कुल नहीं देना। अब छोटे बच्चे थोड़ी भूखे रहते तो उनको दे सकते हैं। हाँ, बड़ों के लिए ऐसा नियम रहता है कि भोजन नहीं करो, थोड़ा बहुत कुछ जलपान आदि समझते ना आप लोग, स्वल्पाहार ले सकते, फिर भोजन आहार दो। और अगर दूसरी बेला में असाधु उठते हैं तो भोजन करके भी आहार दे सकते दूसरी बेला में, है ना। तो इसलिए तो ऐसी स्थिति बनती कि कई बार बेचारे नाश्ता करने वाले रहते हैं, अब मिलता है नहीं, भूखे रहते हैं, चक्कर आ जाते, कई लोगों को आ जाते, गिर जाते। इसलिए भैया ऐसा नहीं करके, तो आगे चल रही थी कहानी कि उनका जो नख होते हैं ना, नख के शादी शेष को अग्नि कुमार देवों के मस्तक से उत्पन्न अग्नि भस्म कर देती है। जहाँ से तीर्थंकर देव निर्वाण प्राप्त करते हैं, वहाँ समस्त इंद्र आदि देव आकर उनकी रत्न दीपों से पूजा करते हैं। आज देखो कितना अच्छा बताया महाराज जी ने, कंजूस लोगों के लिए कितना अच्छा बताया है देखने को। अब देखो सब अंदर से लोगों के भाव नहीं होते तो क्या करें, जबरदस्ती थोड़ी चढ़ाएंगे, है ना। चौके में भी ऐसे लोग सिंपल, बस कई लोग तो मंदिर से द्रव ले जाते, बताओ चौके में किसने कहा, कौन से शास्त्र में लिखा कि मंदिर से द्रव लाना चाहिए। घर में जब शुद्ध आहार बन रहा है घर की द्रव रखना चाहिए, ये गलती है। ये तो हमने आज तक नहीं बताया कहीं, ये पहली बार बता रहा हूँ सिर्फ यहीं, अभी तक नहीं बताया। ये जितने लोग सुन रहे हैं बाहर भी, विदेश में भी, पूरे देश विदेश में जितने लोग सुन रहे हैं, विदेश में तो हम जाते नहीं हैं, लेकिन पूरे भारत के लोगों के लिए ये संदेश है ना, कि मंदिर से नहीं ले जाना कभी द्रव। अपने घर में जब चौका लगता है, भोजन बनाते तो पूरी द्रव मंदिर की ही धो के रखना चाहिए। कोई अभिषेक थोड़ी करना है भगवान का तुम्हें उससे कि भगवान के ऊपर चढ़ाना, वो द्रव चढ़ाने में कोई बाधा नहीं, शुद्ध बनाओ। जब लाडू वगैरह का बोला ना कि लाडू घर से शुद्ध बना के लाओ पूजन की तरफ, कायदा तो यही है। बरांग चरित्र में यही उल्लेख आता है, राजा बरांग घर से आता था शुद्ध कपड़े पहनकर वस्त्र और द्रव्य लाता था। ऐसा वो आता है उल्लेख कि भरत चक्रवर्ती जब पूजन करते थे तो पहाड़ बन जाते थे ऐसे द्रव्य के। बनेगा देखो रक्षाबंधन पे बनता कि नहीं बनता। कई जगह तो कम ही चढ़ाते ना, श्रीफल तो नहीं बन पाता, कई जगह बन जाते पहाड़। तो कंजूसी नहीं करना। ये चीज़ नई चीज़ आप लोगों को बताई, वो याद आ गई कि लोग मंदिर से ले जाते द्रव्य। अब उल्टा दोष और लगता है ना अपन को, मंदिर में तो देना चाहिए अपन को, लेने का तो। और जब कुएं का पानी तो रहता ही है, चौके में अपनी द्रव्य धो के अच्छी रखो, अच्छे से अच्छी चढ़ाओ, कम से कम चाहे ज़्यादा नहीं चढ़ाओ लेकिन अच्छी तो व्यवस्थित हो। कई ऐसी रख लेते हैं, हमने देखा है लोग एक भोजन में, एक पहनावे में और चीज़ों में लोग अच्छे से अच्छा करेंगे। जहाँ पूजन अभिषेक इन चीज़ों की बात है तो फॉर्मेलिटी ज़्यादा करते लोग, फॉर्मेलिटी नहीं करो। और एक कलश जरूर ले लेना, 2 कलश रखना है ना, छोटे छोटे। यहाँ से जब अभिषेक होता है, गंधोदक बेकार कहीं भी डाल देते वो लोग, अच्छे घर ले जाओ रखो, सबको दो। गंधोदक की कोई महत्व नहीं है, तो एक में जल ले जाओ, जल का
जो हो ना कलश, हाथ देखो 2 उंगली तो कम से कम जाना चाहिए उसमें, है ना, छोटा नहीं होना चाहिए मुख। चांदी का हो तो चांदी का रखो, नहीं हो तो 2 कलश पीतल का भी रख सकते, एक पीतल का एक चांदी का, नहीं है तो दोनों पीतल के रख लो। आजकल कितनी सुविधाएं हो गई, कितना सस्ता सब कुछ मिलता है, फिर भी लोग नहीं करते हैं, बताओ। अब अपन क्या कर सकते, अच्छी चीज़ बता सकते हैं। हाँ, उल्लेख पंचकल्याणक में जो वो होता है ना, अग्नि कुमार देव आते हैं ना, जो भगवान का अंतिम संस्कार करते हैं, उसकी भस्म लगाने का उल्लेख आया है। पहले हम लोग नहीं लगाते थे, फिर आचार्य ऋषि ने बताया तो अब हम लोगों के पास वो लाते हैं तो हम लोग भी उसको लगा लेते हैं। हाँ, ये नई चीज़ है, तो आचार्य ऋषि ने शायद एक बार कहीं पे बताया था। इस प्रकार से तो जहाँ से तीर्थंकर देव निर्वाण प्राप्त करते, वह सब रत्न दीपों से पूजा करते हैं, निर्वाण कल्याणक या मोक्ष कल्याण का उत्सव मनाते हैं। वह स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है और आगे लोग उस स्थान तथा वहाँ पर स्थित मंदिर मूर्ति वगैरह का दर्शन कर पुण्य लाभ करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा था इस प्रकार से। वो तो समोषण छोड़कर सम्मेद शेखर जी, ये बनाएगा ना सम्मेद शेखर जी, ये प्रतीक रूप रहता है, क्योंकि और चीज़ों की तो अपन रचना करते ही हैं, तो ये अच्छी परिकल्प। शास्त्र खुले भी रख सकते। पहले क्या होता था कि पन्ने पन्ने वाले ग्रंथ होते थे। सुनो सुनो सुनो, इधर बात नहीं करो। पुराने ग्रंथ क्या होते, पेज वाले आते थे खुले, इसलिए जो अचार आजकल तो ऐसे प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट वाले बना सकते हैं, जिसमें 16 में भी कोई दिक्कत नहीं हो। हर जगह हम देखते हैं लोग बस जल्दी में आते हैं, शास्त्र उठाए, जो दिखे उनने अचार वाले उठाए। ये वाले प्राचीन ग्रंथ भी हो सकते हैं, इधर उधर हो जाएं और जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं वो, तो ये तो अपन को ध्यान रखना। इधर हमने देखा महिला मंडल द्रव अच्छी सजाएगी, लाड़ू अच्छी सजाएगी, शास्त्र है ना, इसलिए हमने बोला था कि शास्त्र सजाओ प्रतियोगिता नहीं करना। जहाँ जहाँ के लोग सुन रहे हैं सबके लिए बोल रहे हैं, हम पूरे भारत के लिए बोल रहे हैं कि सजाओ प्रतियोगिता नहीं करना, शास्त्र समारोह प्रतियोगिता करो। मतलब पुराने ग्रंथ जो जीर्ण शीर्ण हो गए उनको दे दो, घर से अच्छे हम करके लाएं। अब पहले से नए ग्रंथ हैं, तुमने उनको दे दिया, वो ने सजा और दे दी। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के सजा रखा है। यानी इस मुद्रा को जिन मुद्रा कहते हैं। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के। एक सजा होती 2 प्रकार की। तुम लोग जिनवाणी को सजाते नहीं हो, क्या देते हो, सजा दे देते। बेचारी जिनवाणी रोती है, उसके आंसू निकलते हैं, हमें दिखाई देते हैं उनके आंसू। तो जो पुराने शास्त्र हैं उनकी अच्छे से समारोह, उनको सजाना नहीं है। इस प्रकार से आज का विषय पूर्ण हुआ और आज अपन पढ़ते हैं भगवान की स्तुति। जय जय पारसनाथ दयालु, भक्त आपके हम श्रद्धालु, संकट मोचक अंतर्यामी, थोड़ा हमें निहारो स्वामी। अश्वसेन बामा के नंदन, जिन शासन के तुम हो कुंदन, पूज्य पंच कल्याण के धारे, हे उपसर्ग विजेता प्यारे। विघ्न कष्ट भय तारण हारे, हम भक्तों के पालन हारे। 24 में सबसे न्यारे, सुंदर सुंदर सांवरिया रे। सोहर जगह बसे हैं पारस, देखो जहाँ वहाँ पर पारस। सम्मेद शिखर में पारस पारस, नगर बनारस पारस पारस। बिजौलिया में पारस पारस, अही क्षेत्र में पारस पारस। कचनेर जी में पारस पारस, बड़ा गांव में पारस पारस। जिंतूर जी में पारस पारस, अंतरिक्ष में पारस पारस। एलोरा में पारस पारस, महुआ जी में पारस पारस।
नैनागिरी में पारस पारस, पटेरिया जी में पारस पारस, नेमाबर में पारस पारस, मक्सी जी में पारस पारस, गोपाचल में पारस पारस, करगवा जी में पारस पारस, पावागिरी में पारस पारस, बालाबेट में पारस पारस, अंदेश्वर में पारस पार, चंबलेश्वर में पारस पार, अलिंद जी में पारस पारस, पटनागंज में पारस पारस, मोक्ष सप्तमी पारस पारस, निर्वाण लाडू पारस पार, तीन लोक में पारस पारस, मुनि सुब्रत हो पारस पारस। पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी ईस हैं, कर नमोस्तु सम्मान, भक्ति झुकाते शीस हैं। कल्प वृक्ष के पुष्पम, ये तो पूजन का वो है, चलते आगे। चलो, मेरे सवालों का जवाब दो, दो नाम आता है। पहला प्रश्न आपके सामने, जो पार्श कुमार थे उन्होंने जो नाग नागिन देखे थे युगल, वो बाद में क्या बने थे? बाद में सबको मालूम है। कितना सरल प्रश्न है, कई बार कठिन हो जाता तो लोग उठाते नहीं हाथ, और आज सरल हो गया। ओम वो बीच में दिख रही नहीं, पिंक कलर पीछे, हाँ वही। हाँ, धरणेन्द्र और पद्मावती में थे। उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। दूसरा प्रश्न कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, ये तो हमने बताया नहीं है शायद, इसलिए हम नहीं पूछ सकते ना। पूछ तो सकते हैं लेकिन अलग से पूछा है। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान का जन्म किस नगरी में हुआ था? अरे बहुत सरल है, ये तो सबको मालूम। कठिन हो जाता तो बता नहीं पाते लोग, तो चेंज करना पड़ता कई बार। और कठिन सरल होता है तो सब बताते, तो फिर हाँ, वो पिलर के पास बैठी ना जो पीछे वाली हो, हाँ, बनारस में हुआ था। उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ था? किस कूट से हुआ था? किस स्थान से हुआ था?